नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आपका हमारी इस प्यारी छोटी लेकिन बड़ी होती हुई फैमिली जागरण हाईटेक में। फैमिली लगातार बढ़ रही है जो कि अच्छी बात है और इसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जागरण हाईटेक है, यहाँ पर आपको कार्स, बाइक्स, मोबाइल, गैजेट्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, खबर यहाँ पर आसानी से प्यार से और मोहब्बत के साथ हम शेयर करते हैं। आज क्या शेयर करने जा रहे हैं? आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ कई सारी चीज़ें। हमारे जागरण हाईटेक प्लेटफॉर्म पर एक बेंचमार्किंग होती है। बेंचमार्किंग उस गाड़ी की जिसने उस साल में सबसे ज़्यादा कमाल किया हो, कस्टमर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किया हो, टेक्नोलॉजी के मामले में एक नई मिसाल खड़ी हो, और वो है जागरण हाईटेक अवार्ड्स। और ये हाईटेक अवार्ड्स साल के अंत में, यानी कि दिसंबर की शुरुआत में या नवंबर के अंत में हर साल होते हैं। चौथा संस्करण है 2022 का, जो बस आने ही वाला है। और इस साल तो यकीन मानिए एक से बढ़कर एक गाड़ियां हैं जिन्होंने मार्केट में एंट्री की है। चलिए, लैंडिंग हो चुकी है, टेक ऑफ कैसा होगा ये आपको बताएंगे, पर उससे पहले अब हम आने वाले 2 महीनों में आपको कुछ गाड़ियों से मिलवाएंगे। और इन गाड़ियों को आप भी ध्यान से मिलिएगा, क्योंकि हमारे इस जागरण हाईटेक अवार्ड्स का आप सबसे बड़ा हिस्सा हैं। आपकी राय सबसे ज़्यादा बड़ी है। हमारी एक बहुत ही काबिल ज्यूरी ज़रूर होगी, लेकिन आप सबसे बड़ी ज्यूरी हैं। तो आप बताइएगा कि कौन सी गाड़ी इस बार कार ऑफ द ईयर बन सकती है। ये बेंचमार्क है दोस्तों कि इस साल की कार ऑफ द ईयर सबसे ज़रूरी गाड़ी कौन सी होगी। और इस नॉमिनेशन में बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी। शुरुआत में एक गाड़ी जो आ सकती है इस बार कार ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन में, ऐसी ही एक गाड़ी है जो आज हमारे इस लॉन्ग टर्म रिव्यू का हिस्सा है। करीब 9000 किलोमीटर लगा लीजिए, माफ़ कीजिएगा 5000 किलोमीटर लगा लीजिए, इस गाड़ी के साथ मैं सफ़र तय कर चुका हूँ। भूलिएगा नहीं, 2 चीज़ें शुरुआत में बता देता हूँ कि ये जो गाड़ी है ना, ये छोटी गाड़ी नहीं है। दिस इज़ अ 4.5 मीटर लॉन्ग कार। आप देख सकते हैं गाड़ी चौड़ी भी कोई कम नहीं है, 1.8 मीटर लंबी ये गाड़ी है, यानी कि जो साइज़ है ना, दैट्स अ बिग साइज़। नाउ फॉर दिस साइज़ इन सिटी कम्यूटिंग डज इट हेल्प? ये मेरा सबसे पहला पैमाना था जिसको चेक करने के लिए हम उतरे थे। पर उसको चेक करने से पहले मेरी फैमिली ने इसको चेक किया और वो बहुत खुश थी। क्यों? वो है इसका व्हील बेस। व्हील बेस जो है, कहने को इनोवा से करीब 30 मिलीमीटर बड़ा है। 30 कहने को तो बड़ा लगता है, लेकिन वो 30 इतना ही होता है मालिक। या दिस इज इट। सो नॉट अ बिग डिफरेंस, बट येस, यू फील इनसाइड फैंटास्टिक, कंफर्टेबल एंड ऑसम। खासकर इसकी थर्ड रो, तीसरी रो, क्योंकि इस गाड़ी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो तीसरी रो है। और वहाँ पे घुसने के लिए हमेशा किसी ना किसी की मदद करनी पड़ती थी, और या तो मुझे ड्राइवर सीट से उठ के जाना पड़ता था या फिर किसी से पूछकर सीट को आगे पीछे करवाना पड़ता था। लेकिन अब वेदर इट्स माई मॉम, माई डैड और माई वाइफ, दे जस्ट नीड टू प्रेस ऑफ ए बटन, टम्बल द सीट एंड गेट ऑन टू द थर्ड रो। हाँ, लंबा सफ़र नहीं हो सकता तीसरी रो पे, बट बाकी जो भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट में मौजूद हैं उससे ज़्यादा काबिल नज़र आई मुझे इसकी तीसरी रो, थर्ड सीट। वहाँ पर आप शॉर्ट डिस्टेंस को आराम से कवर कर सकते हैं। सो मैं कार पूलिंग बहुत करता हूँ जब ऑफिस आता हूँ, तो उस वक्त मेरे रूट में जितने भी मेरे जो कलीग्स रहते हैं उनके मौज है, क्योंकि एक इसकी एवरेज इज़ बेटर। ये 7 स्पीड DCT है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और अमूमन 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ये गाड़ी मुझे देने में कामयाब रही है, जो कि सिटी कम्यूटिंग के लिहाज से, बड़ी गाड़ी के लिहाज से, फुल ऑन कैपेसिटी के लिहाज से हम 6 कलीग्स आराम से इस गाड़ी में अपने ऑफिस का सफ़र तय करते हैं, और इस अच्छी फ्यूल एवरेज के साथ तो मेरे पैसे भी बच जाते हैं और फील्स गुड। सो पार्किंग की एक प्रॉब्लम को छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये जो 2 चीज़ें हैं इस कार में बहुत उम्दा नज़र आई। जिस गाड़ी की अभी हम बात कर रहे हैं ना, जो हमने अपनी लॉन्ग टर्म फ्लीट में रखी थी, वो 7 स्पीड DCT थी, टॉप मॉडल जो है। तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं। हाई एंड प्रीमियम गाड़ियाँ अगर मैं कहूँ ना, उनके भी कई सारे टच एंड फील हैं जो कि आपको यहाँ पर मिलेंगे। इतना तक कि किया के पोर्टफोलियो में जो मौजूद है कार्निवल, वहाँ से भी कई सारे स्मॉल जो नुआंसेस हैं उनको लिया गया है। और गाड़ी में ना, नो डाउट यू गेट अ वेरी गुड फील। 11 से 20 लाख की कीमत के बीच में आती है। टॉप मॉडल जो है 20 लाख के ऊपर चली जाती है, बट ऐसा लगता है जब आप अंदर बैठते हैं तो कि पैसा वसूल है, क्योंकि एक लंबी गाड़ी है। प्लेटफॉर्म को थोड़ा स्ट्रेच करके जैसा भी इसको बनाया गया,
इसमें ना थोड़ा आपको बॉडी रोल जो है ना वो फील होता है, खासकर ये वाली जो दूसरी सीट है यहाँ पर मुझे थोड़ी सी समस्या फील होती है। हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा कॉर्नर नहीं, अगर आम छोटे मोटे कॉर्नर भी वहाँ पर भी ना यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोल्ड नहीं रहता है, और खासकर पीछे तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं रहता, बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। वैसे भी मैंने जब भी यात्रा की है, कुछ समय ऐसा था जब मेरे कलीग्स बैठे थे वो थोड़ा ज़्यादा ही निराश हो गए थे, क्योंकि बॉडी मूवमेंट जो थी उनकी कुछ ज़्यादा ही उन्हें वो लग रही थी। कहते हैं ना कि जब से किया ने एंट्री मारी है, चाहे वो सेल्टोस हो, सोनेट हो, बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश करिए, कुछ नया देने की कोशिश करिए मार्केट को, और किसी और के सेगमेंट में घुसने की कोशिश नहीं करिए, अपना खुद का सेगमेंट बनाने की कोशिश करिए। और इसमें 100 on 100 टू किया, क्योंकि येस दे क्रिएटेड एंड दे गॉट सम वेरी नाइस लवली टचेस एंड फील्स वाया देयर कार इनटू द इंडस्ट्री। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो ना, और अगर आपकी कम्यूटिंग जहाँ आप रोज़ ज़्यादा गाड़ी चलाओगे वो सिटी कम्यूटिंग है, उसमें ट्रैफिक है, तो आप ना एक चीज़ को जब आप गाड़ी ले रहे हो ना, आप चेक कीजिएगा कि गाड़ी के अंदर जो आपका लुकिंग रूम है वो कितना है, ठीक है, आपकी जो स्विचेस और बटन्स की पोजीशनिंग है वो कितनी आसान है, कितनी लाइट है, और साथ में आपका जो स्टीयरिंग है वो मैन्यूवर करने में कितना आसान है। क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें अगर मौजूद है ना सही तरीके से, एन ऑटोमेटिक इट मेक्स थिंग्स अ लिटिल मोर ईजियर। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें हैं, विजिबिलिटी शानदार, ठीक है, और ऊपर से आपके पास हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी हैं। आप मैंने कहा ना कि ये दोनों चीज़ें मिला के बनाई गई है। एक आपका परिवार को ध्यान में रखा तो वो लंबी गाड़ी को बनाया, एमपीवी फील बना दिया कि आपके 6 या 7 आप साथ में जा सकें। और आजकल एसयूवीज़ का ज़माना है, तो जैसे आपने डिज़ाइन में भी देखा होगा, व्हील आर्च, शार्प कट्स एंड क्रीजेस, और ये जो ऊंची सीटिंग पोजीशन है, ये सब वो एसयूवीज़ चीज़ें दे रही हैं, राइट। जो लेआउट है, ये डैशबोर्ड का लेआउट, अब आपने देखा होगा ना, ये 11 से 20 वाली लाख की कीमत की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। आप अगर प्लास्टिक देखोगे ना, ब्लैक प्लास्टिक होता है, और वो थोड़ा सा रफ प्लास्टिक होता है जो कि आमतौर पे यूज़ होता है, सॉफ्ट टचेस कम होते हैं। यहाँ पर अब देखिए प्लास्टिक तो है, लेकिन वो प्लास्टिक भी ब्लू कलर में एक अलग शेड में दिया गया, सो ओवरऑल इट गिव्स अ वेरी नाइस फील। तो लंबे उस कम्यूटिंग में, हाँ ये एक चीज़ शेयर करूँगा, ये जो डैशबोर्ड है देखने में बहुत मस्त है, टच स्क्रीन फैंटास्टिक है, छोटा होने के बावजूद बड़ा भी लगता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको सारी जानकारी भी मिलती है, इसका 7 स्पीड DCT जो है वो बहुत उम्दा काम करता है। कुछ परेशानियां कई जगह पर सुनने को मिली है, ठीक है, मैंने महसूस नहीं करी है। कई सारे दोस्तों ने, ओनर से जो मैंने बात करी थी, तो उन्होंने एक आध ने मुझसे ये परेशानियां शेयर की हैं इस 7 स्पीड DCT को लेकर, बट फॉर मी पर्सनली मुझे किसी भी तरीके की समस्या नहीं मिली है, उल्टा आई बीन वेरी हैप्पी। जो लंबे हाईवे ड्राइव थे वहाँ पर कई जगह पर मुझे थोड़ा अंडर पावर लगी, और उसकी एक वजह है, ये इंजन वही है जो कि आपने सेल्टोस में भी देखा है, लेकिन सेल्टोस से यहाँ पर जो है ना उसकी ट्यूनिंग जो है वो अलग करी गई है, और गियर बॉक्स का जो थ्रो है वो भी अलग है, तो लंबे रेशोस हो चुके हैं, तो यू वोंट गेट दैट स्पोर्टी फील हियर, ओके। दिस इज़ नॉट फॉर दोज हु वांट सम एक्साइटमेंट। रिमेंबर, दिस इज़ टिपिकली एन MPV गिवन एन SUV लुक, तो आपको एक्साइटमेंट के लिए नहीं है यहाँ पे। आप इको मोड पे चलाइए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, वो ज़रूरी है, लेकिन जब फैमिली की बात होती है तो सेफ्टी भी नज़र में आ जाती है। अब सेफ्टी के लिहाज से अगेन इसकी कोई हमारे पास कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग तो नहीं है, बट अगर जो बाकी जिन गाड़ियों की काफ़ी खबरें तो आती रहती है, वो जो खबरों को अगर आप आंकेंगे या फिर सेल्टोस की रेटिंग को देखेंगे, तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर शायद अभी भी थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। लेकिन मैंने कहा ना, अब मैं ये किसी एक रेटिंग एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, रेटिंग एजेंसी कुछ भी कर सकती है, एंड दीज आर प्राइवेट रेटिंग एजेंसीज इन मैनी केसेस, ओके। क्रैश टेस्ट रेटिंग को छोड़ दो ना, उसके अलावा सेफ्टी के लिए आप कुछ भी बोले ना, 66 से ज़्यादा फीचर तो उसमें मौजूद है। सेफ्टी को लेकर ना करीब एक्टिव पैसिव की बात करूँ 12 से ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि इसमें मौजूद हैं। और अगर आप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें या डीलरशिप एक्सपीरियंस की बात करें, दैट्स अगेन इज़ मार्वलेस इन केस ऑफ किया। सभी कुछ डिजिटल है यहाँ पर, बहुत आसानी से आपका इस्तेकबाल किया जाता है और बहुत ही सीमलेसली आपको देखा जाता है। इसके बारे में हमने एक और डिटेल वीडियो किया है जो आप लिंक पे
देख सकते हैं आप, वो भी चेक कर सकते हैं. दैट सेज दैट किया हैज़ कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. कुल मिला के गाड़ी उम्दा है. नॉट फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस आई एम सेइंग, दोज फॉर whom family matters, long drive matters, mileage matters, comfort matters, convenience matter, and something new with a good brand visibility matters, then this is a fantastic and a beautiful car to have. बहुत ज़्यादा नुक्स नहीं है जो मुझे इसमें देखने को मिले. बस इसकी लंबाई जो है पैरेलल पार्किंग मुझे थोड़ी दुखी करती है, कह सकता हूँ. ठीक है, थोड़ी अंडर पावर लगती है. हाईवे पे मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट कम होती है. ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें. और सॉफ्टवेयर को लेके थोड़े निगल्स हैं, वो मैं जानता हूँ कि समय के रहते वो ठीक भी हो जाएंगे. जब आप गाड़ी लेने जा रहे होंगे तब तक सारे ठीक भी हो चुके हैं. सो उनको छोड़ दिया जाए तो whatever, whether it's going to be ambient lighting, whether it's going to be even this inbuilt music that is given for soothing of आपको शांत रखने के लिए. गाने वाने नहीं सुनना चाहते लेकिन म्यूज़िक चाहते हैं, रोड नॉइज़ नहीं चाहते, तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं. सो इन टोटल दिस इज़ अ वेरी गुड कार. अगर वैसे बाय द वे अगर आपके, क्योंकि आजकल सनरूफ वाली गाड़ियाँ सभी मांग रही हैं, इसमें भी सनरूफ है, वो छोटू सा सनरूफ है. और अगर आपके घर में खासकर बच्चे हैं, मैं जानता हूँ जो कि ज़िद करते हैं, अगर ज़िद कर रहे हैं कि नहीं पापा या मम्मी सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है, बड़े पैनोरामिक सनरूफ वाली, तो उनको ये बता दीजिएगा किया में सनरूफ है, छोटा है. पैनोरामिक सनरूफ इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है एसी वेंट्स. अगर आप रियर में एसी वेंट्स देखेंगे तो वो छत के ऊपर लगे हुए हैं, और अगर छत की तरफ एसी वेंट्स दिए हैं तो सनरूफ तो नहीं दिया जा सकता ना. तो आपको इस छोटे वाले सनरूफ से ही काम चलाना पड़ेगा. एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी one of the most important car of the year, and it stand good chance on Jagran High Tech Awards 2022 in the list of car of the year. आप बताइएगा कि आप इस गाड़ी को कितना आंकते हैं. जितने भी ओनर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है जिन्होंने किया कारेंस का इस्तेमाल किया है, प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें. आपका फीडबैक बहुत बहुत ज़रूरी है. ये फैमिली आपसे फीडबैक मांग रही है जागरण हाई टेक की. कम ऑन, वी नीड योर फीडबैक. इट विल हेल्प अस to get the right winner and give our customers the right choice. Namaskar.